नमस्कार दोस्तों, उद्भव क्लासेज नोखा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारा जो अध्ययन चल रहा था उसका नाम है राजस्थान का जीके। उसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान का नामकरण। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो दोस्तों आते हैं अपने मेन बिंदु, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ। तो दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान का एकीकरण बहुत ही शानदार है और इसमें से ना हर एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान का एकीकरण, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आजादी से पहले अपने भारत देश में लगभग 595 रियासतें थी। कितनी? 595। और इसी तरह अपने राजस्थान में भी है ना, आजादी से पहले 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों ध्यान देना, आजादी से पहले अपने राजस्थान में 19 क्या थी? रियासतें थी। और आजादी से पहले हमारे राजस्थान में ठिकाने कितने थे? 3 और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, यानी अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आजादी से पहले हमारे यहाँ राजाओं का शासन था और अंग्रेजों का शासन था। उस समय हमारा राजस्थान 19 रियासतें और मतलब या 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में बंटा हुआ था। तो जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया, इसी भांति ही राजस्थान का भी एकीकरण हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर है, राजस्थान का एकीकरण हुआ था कुल 7 चरणों में। दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान का एकीकरण हुआ था कितने चरणों में? 7 चरणों में। तो सबसे पहले इसमें हमारे है ना, यहाँ रहती है समस्या क्या कि इन 7 मतलब चरणों की जो ये होती है ना डेट, वो हमसे याद नहीं रहती हमें। तो अब क्या करना है, आप में एक छोटा सा मतलब ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान देना, उससे आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। जैसे अपने मान लो कोई निजी आदमी होता है, एकदम खास आदमी होता है, अपन उसके जैसे ही अपन उसके मोबाइल नंबर याद रखते हैं ना, वैसे ही आप इसकी जो है ना डेट में दिखा रहा हूं, आप याद करना क्या कि 18 और 25, 18 और 30। दोस्तों ध्यान देना, 18, 25, 18 और 30। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है 15, उसके बाद में 26, उसके बाद में 1। जैसे हम हमारे किसी निजी आदमी के मोबाइल नंबर याद रखते हैं, वैसे आप इन डेट को याद रखें, 18, 25, 18 और 30, 15, 26, 1। अब ध्यान देना, अब हम याद रखेंगे महीनों के नाम कैसे याद रखें, वो दोस्तों ध्यान देना। महीनों के नाम याद रखने के लिए आपको मैं एकदम छोटा सा ट्रिक समझा रहा हूँ, ध्यान देने की आवश्यकता है। महीनों के नाम कैसे याद रखें इन 7 चरणों में, दोस्तों ध्यान देना। मामा, अम्मा, मंजन, करो। इससे आप महीनों के नाम आसानी से याद रख सकते हो। क्या? मामा, अम्मा, मंजन, करो। अब दोस्तों ध्यान देना, ये जो लिखा है ना माँ, इसका हो जाएगा मार्च। और फिर भी आगे आया माँ, इसका भी मार्च। फिर आगे आ गया ए, इसका हो जाएगा दोस्तों अप्रैल। और फिर आगे माँ आ गया वापिस, तो वापिस कर देंगे मार्च। फिर यहाँ आ रहा है मैं, आ रहा है, इसका मान लेंगे मई। फिर आ रहा है दोस्तों जय, आ रहा है क्या? आ रहा है जय। जय का क्या मान लेंगे?
जनवरी, और फिर आ रहा है लास्ट में नए आ रहा है, नए का क्या मान लेंगे, नवंबर। अब मुझे आशा है कि आपको महीनों के नाम आसानी से याद रह जाएंगे। मामा, अम्मा, मंजन, करो। मार्च, देखो यहाँ क्या है, मामा है ना, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, और जनवरी, नवंबर। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, ये थी आपकी डेट, क्या, 18 मार्च, उसके बाद में आ जाएगा आपके बेटा 25 मार्च, उसके बाद में 18 अप्रैल, उसके बाद में कितना, 30 अप्रैल, उसके बाद में 15 मई, उसके बाद में 26 जनवरी, उसके बाद में 1 नवंबर। अब हमने अभी तक ये सीखा है क्या, एक तो सीख लिया डेट और एक महीनों के नाम। अब हम साल को कैसे याद रखें, तो देखो साल को याद करने के लिए आपको मैं समझा रहा हूं। जैसे अपन 1 से लेकर के उन 3 तक उल्टी गिनती लिखेंगे, 1 से लेकर 3 तक, जैसे 1, 2 और 3। ये मैंने 1 से लेकर के 3 तक उल्टी गिनती लिखी है। अब जहां मैंने लिखे ना 3, वहां पे लिखूंगा 48, जहां मैंने लिखे 2 वहां पे लिखूंगा 49, जहां मैंने लिखा 1 वहां में लिखूंगा 50। अब दोस्तों आप ध्यान देना, क्या जहां मैंने लिखा है 3 वहां पे 48, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो 48 है ना, ये आएगा 3 बार। कैसे, 1948, 1948, 1948, ये आ गया कितने बार, 3 बार। ठीक है। फिर लिखा मैंने ये 2 लिखा है 49 में, तो लिखेंगे 2 बार 49 लिख देंगे, 1949, 1949। फिर दोस्तों ध्यान देना, यहाँ 1 में लिखा है मैंने 50, तो ये 1950 हो जाएगा। ठीक है। और अंतिम बार में जो है वो क्या आ जाएगा, 1956। ये तो आपको अपने आप ही ऐसे याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान में आगे होगा कि सबसे पहले क्या लिखिए मैंने, लिखिए डेट। जैसे इसको याद ही करना पड़ेगा, जैसे अपन किसी निजी आदमी के मोबाइल नंबर याद रखते हैं, 18 25 18 और 30 15 26 1। उसके बाद में महीनों के नाम याद कैसे रखें, मामा, अम्मा, मंजन, करो। ठीक है। उसके बाद में सालों के नाम याद कैसे रखें, देखो 48 को लिखना 3 बार में, और ये जो है ना आप 49 को 2 बार में, और ये 50 और 56 को 1 बार। अब दोस्तों मैंने आपको ना 7 चरणों की डेट, महीनों के नाम और साल इतने लिखवा दिए हैं। मुझे आशा है आपको आराम से समझ में आएगा। अब दोस्तों आपको इसमें क्या समझना है, ध्यान देना, क्या कि अपना जो है पहला चरण है उसका नाम है मत्स्य संघ। दूसरा जो अपना होगा ना चरण, उसका नाम होगा पूर्व राजस्थान, या अपन इसको कह सकते हैं राजस्थान संघ भी कह सकते हैं, राजस्थान संघ। फिर आता है तीसरा संयुक्त राजस्थान। कौन सा, संयुक्त राजस्थान। फिर 4 नंबर में क्या आता है, वर्हित राजस्थान। और फिर 5वें नंबर में क्या आता है, संयुक्त वर्हित राजस्थान। और फिर 6 नंबर में क्या आता है, राजस्थान संघ। और फिर 7 नंबर पे क्या आता है, राजस्थान कौन सा, अपने वर्तमान जो अपनी स्थिति में है ना, वर्तमान की स्थिति में जो राजस्थान है वो आएगा 7वें चरण में। अब दोस्तों ध्यान देना, मैंने लिखा पहला कौन सा था चरण, मत्स्य संघ। दूसरा कौन सा था कि पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। तीसरा कौन सा था, संयुक्त राजस्थान। और चौथा कौन सा था, वर्हित राजस्थान। 5वां कौन सा था, संयुक्त वर्हित राजस्थान। और नंबर 6 कौन सा था, राजस्थान संघ। और 7वां कौन सा था,
राजस्थान, जो अपने वर्तमान स्थिति में है। दोस्तों ध्यान देना, मैंने अभी तक इतनी चीजें बताई है। क्या क्या? सबसे पहले मैंने बता दी इनकी सारी डेट बता दी, सातों चक्रणों की, 18 25 18, 30 15 26 1। उसके बाद मैंने महीनों के नाम बता दिए, मामा अम्मा मंडन करो। इससे मतलब क्या है कि 7 जो भी चक्रण है उन सब के क्या आ जाएंगे, महीनों के नाम आ जाएंगे। मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर। उसके बाद मैंने साल जो है, जो आपको याद नहीं होते हैं, उसके लिए भी मैंने लिखा है क्या, ये जो 48 है इसको लिखना है 3 बार के लिए, और ये जो आपका 49 इसको 2 बार के लिए, और ये ना 50 1 बार के लिए और 56 भी 1 बार के लिए। फिर मैंने सातों चक्रणों के नाम आपके सामने लिखे हैं। नंबर 1 कौन सा था? अपना था मत्स्य संघ। नंबर 2 था पूर्व राजस्थान। नंबर 3 था संयुक्त राजस्थान। नंबर 4 कौन सा था? वरहित राजस्थान। और नंबर 5 कौन सा था? संयुक्त वरहित राजस्थान। नंबर 6 कौन सा है? राजस्थान संघ। और नंबर 7 राजस्थान, अपनी जो वर्तमान स्थिति में जो राजस्थान है वो 7वां है। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना। अब आगे, इससे आगे जो है वो मैं बताता हूं। डस्ट कहाँ है? 1 मिनट डस्ट लेके बोर्ड थोड़ा साफ कर लेते हैं और फिर आगे की करते हैं चर्चा, है ना। तो दोस्तों ध्यान देना, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। आप बस थोड़ा सा ध्यान देना, और जहां आपको समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। हाँ, अब हम राजस्थान के एकीकरण को आगे और इसके बारे में बताएंगे, और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वेट तो आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि तो सोना होता है ना, उसको भी मतलब क्या है कि जब अच्छा कपाते हैं ना तो उसका क्या है कि अब मतलब क्या है, अच्छा आभूषण बनता है ना। तो अब दोस्तों ध्यान देने की आवश्यकता क्या है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था कुल 7 चरणों में, ठीक है। अब मैं लिखूंगा एकदम लाइन टू लाइन, ध्यान देना। सबसे पहला कौन सा था चरण? मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, और ये आया 18 मार्च 1948 स्टार्ट है। और इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई है ये देखना है अपन। तो मत्स्य संघ में अलवर, दूसरा कौन सा था? भरतपुर, तीसरा कौन सा था? करौली, और एक और कौन सा था? अलवर, भरतपुर और करौली, और एक अपना धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। अब दोस्तों इसको याद रखेंगे कैसे? अलवर को ए मान लो, और इसको बी मान लो, इसको भरतपुर को, करौली को सी मान लो, और धौलपुर को डी मान लो। ए बी सी डी, प्रथम चरण में ए बी सी डी, बस इतना याद रखो। ए का मतलब अलवर हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा भरतपुर, सी का मतलब हो जाएगा करौली, डी का मतलब हो जाएगा धौलपुर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहला जो चरण था एकीकरण का, उसका नाम है मत्स्य संघ, और उसकी क्या है डेट? 18 मार्च 1948। और उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर, ये 4 इसमें रियासतें शामिल थी। और एक क्या था? ठिकाना, उसका नाम क्या था? निमराना। और वो कहाँ है? आज वो अलवर में है निमराना ठिकाना, ठीक है दोस्तों। तो पहले वाले चरण में 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हुआ इसमें, राजस्थान के एकीकरण में, ठीक है। तो उस समय इन मतलब इतने में से, है ना, कौन सी राजधानी घोषित की गई थी? अलवर। अलवर को इनमें से क्या बना दिया गया? राजधानी, ठीक है दोस्तों। इनमें से अलवर को क्या बना दिया गया? राजधानी बना दिया गया। फिर दोस्तों ध्यान देना, इसमें
हाँ, फिर इसमें आपको ये बताना है, मैं तो इसमें इतना ही था, और अगर आपकी इच्छा है तो थोड़ा और बता देता हूं कि इस संघ में राज प्रमुख कौन था, एक बात। दूसरा, इस संघ में प्रधानमंत्री कौन था, है ना, नंबर 2। और इस संघ का उद्घाटन किसने किया। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपना जो पहला जो मत्स्य संघ है इसका राज प्रमुख कौन था। तो दोस्तों ध्यान देना, उदयभान सिंह नाम था उसका। क्या था? उदयभान सिंह राजस्थान के प्रथम चरण का राज प्रमुख था। और उस समय तो प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। नाम दोस्तों याद रखना, शोभाराम कुमावत क्या था? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। और उस समय की क्या थी? अलवर राजधानी थी। और उस समय ये जो ना उद्घाटन किसने किया था? गाडविल ने। बस इतना नाम याद रखो, पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या नाम रखोगे? उद्घाटन गाडविल ने किया। दोस्तों ध्यान देना, एक बार और आराम से सुन लो। पहला कौन सा मतलब चरण था? मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को। उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी? अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर। और एक ठिकाना, नाम क्या था? निमराना। ठीक है, इसको ABCD के अकॉर्डिंग याद कर लेना। फिर मैंने क्या लिखा दिया? राज प्रमुख कौन था उस समय? उदयभान सिंह। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। और उस संघ का उद्घाटन किसने किया? गाडविल ने। इतना नाम आपको याद रखना पड़ेगा। यह था राजस्थान का प्रथम चरण। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आता है राजस्थान का दूसरा चरण। राजस्थान का दूसरा चरण, ध्यान देना, मैंने इसका नाम ये बताया था कि पूर्व राजस्थान, पूरा राजस्थान। अपन इसको राजस्थान संघ के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान संघ बोल सकते हैं और पूरे राजस्थान भी बोल सकते हैं। अब इसकी क्या मैंने आपको डेट बताई थी? 25 मार्च वापिस 1948। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना कि इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी। पहले आपको मैं छोटी सी एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे सारे नाम याद रह जाएंगे। हाँ, अब ये रियासतें याद करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत ये ट्रिक्स है, ध्यान देना। क्या नाम लिखा मैंने? कोझा बाबू, डूंगर प्रताप को किसने टोका? किसने टोका सा? किशनगढ़ में। ये आपके सामने ट्रिक्स है, वापस ध्यान से सुन लो कि कोझा बाबू डूंगर प्रताप को किसने टोका सा? किशनगढ़ में। अब इससे जो जो रियासतें राजस्थान के दूसरे एकीकरण में जो शामिल हुई, सब के नाम इसमें आ जाएंगे। वो देखो कैसे। सबसे पहले आ रहा है को का मतलब कोटा, फिर झा का मतलब झालावाड़, फिर बा का मतलब बांसवाड़ा, फिर बू का मतलब बूंदी। ये क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतापगढ़। फिर लिखा है को से क्या बन जाएगा? कोटा। किसने से क्या बन जाएगा? किसने से बन जाएगा आपका कुशलगढ़। क्या बन जाएगा? कुशलगढ़। ये क्या था? ये था ठिकाना था भाई कुशलगढ़। कहाँ था ये बताओ? ये कुशलगढ़ जो ठिकाना है ना, ये है अपने बांसवाड़ा में। अब ध्यान देना, हाँ ये जो कोटा आ रहा है ना 2 बार,
कोई बात नहीं, आने दो, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ आ रहा है टोंक, और फिर आगे ये जो सा लिखा हुआ है ना, सा का मतलब क्या हो जाएगा, शाहपुरा। ये कहाँ आता है, ये आता है भीलवाड़ा में, और फिर किशनगढ़। अब दोस्तों आपको आगे होगा समझ में कि राजस्थान के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी। एक बार ध्यान से सुनना कि कोजा बाबू डूंगर प्रताप को किसने ठोका सा, मतलब किशनगढ़ में, तो नाम याद रखना, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, कुशलगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। अब आपको ये आपके माइंड में ये सवाल आएगा, सर ने 2 बार कोटा लिख दिया। मैंने कोटा इसलिए लिखा है कि दूसरे चरण में ये जो कोटा है ना, ये राजधानी बना था। दूसरे चरण में राजधानी कौन बना, कोटा, ठीक है। और एक बार इसमें विशेष है, इसमें दूसरे चरण में, यहाँ मैं नोट लगा के लिखवा देता हूँ, ये एग्जाम में एक बार सवाल आया हुआ है और ये आ भी सकता है। इस नोट का विशेष ध्यान रखना, क्या कि कौन से चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, कौन से चरण में राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, तो आपको ध्यान रखना है दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। यहां मैं नोट में लिख देता हूं, ध्यान देना कि दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको माइंड में रखना कि राजस्थान के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, और दूसरे चरण में राजधानी किसको बना दी गई, कोटा को, और पहले में अलवर को। अब दोस्तों ध्यान देना कि दूसरे चरण में कौन तो बना था, राज प्रमुख, कौन बना था, प्रधानमंत्री, और मतलब किसने इस संघ का मतलब क्या है कि उद्घाटन किया, ये भी सारा आपको बताया जाएगा। 2-4 मिनट का काम है, थोड़ा आराम भी कर लो, जो पीछे हमने जो पढ़ा है उसका थोड़ा अध्ययन भी कर लो, थोड़ा स्पीडली, ठीक है। तब तक मैं ये साफ भी कर देता हूँ बोर्ड को, और फिर आपने अपने टॉपिक पे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान के दूसरे चरण यानी कि पूर्व राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी। कोजा बाबू डूंगर प्रताप को किसने ठोका था, किशनगढ़ में। इससे सारी रियासतों के नाम आपने देखे थे, और महीनों के नाम मैंने आपको बोल ही दिया था, मामा अम्मा मंजन करो। और फिर डेट के लिए मैंने कहा था, जैसे अपन किसी विशेष आदमी की मोबाइल नंबर याद रखते हैं वैसे याद कर लो, 18 25 18 और 30, है ना, 18 25 18 30 15 26 1, है ना। आप देखो दोस्तों, दूसरे चरण में राज प्रमुख कौन बना। दूसरा चरण का नाम लिख देता हूं पहले, उराव राजस्थान, उराव राजस्थान, राज प्रमुख, राज प्रमुख कौन है, बेमसिंह। बेमसिंह कौन है, राज प्रमुख किसके, दूसरे चरण के। और इस टाइम कौन बने थे, प्रधानमंत्री। इस टाइम प्रधानमंत्री बने थे ना, उसका नाम है गोकुल असावा। गोकुल
असावा। और इस संघ का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन बहुत इजी है, देखो ध्यान से सुनो। उद्घाटन किया था वापस किसने? गाडगिल ने। आप दोस्तों ध्यान देना कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम और द्वितीय दोनों चरणों में उद्घाटन करने वाला गाडगिल ही था। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट कौन से चरण में? नेक्स्ट आते हैं तीसरे चरण में। उसका नाम क्या है पहले ये देखना पड़ेगा ना। तो देखो तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, अब अपन इसकी क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। कैसे? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब देखो 18 लिख ली, 25 लिख लिया, वापिस 18 है, ये 18। अब मामा 2 बार आ चुका, अम्मा यानी अप्रैल, अप्रैल लिखना पड़ेगा। क्या? अप्रैल। और 1948 को लिखना था कितनी बार? 3 बार। तो मैं अब ये लिख दिया मैंने 3 बार में आ गया ये लगभग, क्योंकि 2 बार आ चुका पहले 1948, 1 बार अभी आ गया पूरा 3 बार। उसके बाद में हम देखेंगे इस तीसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल हुई थी। ये मेन पॉइंट यहाँ काम करेगा। दोस्तों ध्यान देना कि तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में उदयपुर जो रियासत है ना वो शामिल हुई थी। कौन सी रियासत शामिल हुई थी? उदयपुर रियासत। तो अब इसमें राजधानी कौन बनेगा? पहले वाले चरण में राजधानी बनाया था अलवर को, दूसरे वाले चरण में राजधानी बनाया कोटा को, और तीसरे वाले चरण में राजधानी बना देंगे उदयपुर को। ये दोस्तों है तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर। अब क्या है इसमें कौन बना था? राज प्रमुख। अब सॉरी इसमें ध्यान दे देना है कि राज प्रमुख अब नहीं है, अब क्या आएंगे? महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख कौन थे? ठीक है, और फिर प्रधानमंत्री। और इस वाले चरण का उद्घाटन करने वाला कौन था? ये नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना भाई। पहला है महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, महाराजा भोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। कौन है बेटा प्रधानमंत्री? माणिक्यलाल वर्मा। और अब इसमें उद्घाटन किसने किया? बहुत अपना एकदम है ना जाना पहचाना नाम, चाचा नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इनका उद्घाटन किया। और अब आपको ये समझ में आ गया कि राजस्थान के तीसरे चरण में, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, और 18 अप्रैल 1948 की इसकी डेट है। और इसमें उदयपुर को क्या बना दिया गया? राजधानी। ठीक है, और इसमें है ना महाराष्ट्र प्रमुख कौन था? भोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। और उद्घाटन करने वाले कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू। अब दोस्तों अपन आते हैं इसमें चौथे चरण के। ठीक है, अब हम अपने स्टार्ट करते हैं चौथा चरण। तो दोस्तों ध्यान देना कि चौथा चरण कौन सा था। चौथा चरण नाम आएगा चौथे चरण का वर्हित राजस्थान। क्या नाम आएगा? वर्हित राजस्थान। और इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हो गई थी? अब देखना दोस्तों कि नंबर 4 वाले चरण में राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें ना वो शामिल हो गई थी राजस्थान के एकीकरण में, और उनके नाम अभी आपके सामने लिखने वाला ही हूँ बस। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना कि राजस्थान के चौथे चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल कर दी गई, और उसकी अपन डेट भी जो है ना वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देना राजस्थान का आ रहा है चौथा चरण एकीकरण के लिए, उसका नाम है वर्हित राजस्थान। अब इसकी डेट क्या है?
30 मार्च 1949, क्योंकि 48 हमने 3 बार लिख चुके अपन, ठीक है ना। अब अपन लिखेंगे 49 2 बार, ठीक है। वही राजस्थान नाम था और डेट क्या थी, 30 मार्च 1949। अब दोस्तों ध्यान देना, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। बहुत सिंपल है, जैसे कि संयुक्त राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान कौन सा था, ये था अपना तीसरा चरण। इसमें कौन कौन से शामिल हो गए, एक तो अपना जयपुर रियासत और जैसलमेर रियासत, एक अपनी जोधपुर रियासत और जयपुर जैसलमेर जोधपुर, हाँ अपना बीकानेर, अपना बीकानेर। ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें चौथे चरण में शामिल हो गई। याद कैसे रखोगे, जे 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 बी, जे बी, जयपुर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर, ये संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गए चौथे चरण में, ठीक है दोस्तों। अब क्या बताना था, हाँ एक इसमें विशेष बात है, क्या, अब इस चौथे चरण में राजधानी बना दिया गया जयपुर, ठीक है। चौथे चरण में राजधानी किसको बना दिया गया, जयपुर को। अब ये राजधानी एकदम बना, यहां से एकदम स्थिर, स्थायी और एकदम फिक्स कर दी गई है। तो अब आपको यह मैं नोट लिखा के बताऊंगा कि एग्जाम में ऐसे आ जाए कि कौन से चरण में, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर को एकदम फिक्स राजधानी बना दिया गया, स्थायी राजधानी बना दी गई। तब आप ऐसे लिखोगे कि चौथे चरण में। ध्यान देना, जयपुर को निश्चित एवं स्थायी राजधानी बनाई, कौन से चरण में, चौथे चरण में। ये हमेशा ध्यान रखोगे, राजस्थान में जयपुर को निश्चित एवं स्थायी राजधानी कौन से चरण में बना दी गई, चौथे चरण में। और इसमें क्या है मोस्ट, देखो यह दिन यानी कि 30 मार्च राजस्थान में राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राजस्थान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन राजस्थान की बहुत बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हो गई थी राजस्थान के एकीकरण में। तब 30 मार्च को क्या मानते हैं, राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस हर साल, हर ईयर, एवरी ईयर अपन क्या करते हैं कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस दिन 4 बड़ी रियासतें आकर के और राजस्थान में शामिल हो गई थी, ठीक है। अब दोस्तों ये देखना, ये जो जयपुर को स्थायी राजधानी जिसने बनाई थी ना, तो उस वाली समिति का क्या नाम था, पी सत्यनारायण समिति। दोस्तों ध्यान देना, इस समिति के मतलब के सुझावों के आधार पर ही जयपुर को फिक्स राजधानी का दर्जा दिया गया था। क्योंकि इस पी सत्यानंद समिति में यह था, इसके अकॉर्डिंग यह था, इसमें यह कहा गया था कि एक तो आज से राज्य का नाम राजस्थान हो, दूसरा जयपुर को एकदम फिक्स राजधानी मतलब बना दें, और जोधपुर रियासत में न्याय विभाग स्थापित कर दें, और भरतपुर में कृषि विभाग स्थापित कर दें, और उदयपुर में खनिज विभाग स्थापित कर दें। इतना सारा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ था, ठीक है ना। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान से देखो, हीरालाल जो शास्त्री है ना, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और उस समय
मुख्यमंत्री के रूप में भी ये काम करता था। कौन? प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री का जो पद होता है ना, वो राज्य के लिए वो होता है फिर देश के लिए, और अपने स्टेट में क्या है? मुख्यमंत्री। कौन से चरण की बात है? चौथे चरण की बात है। हीरालाल शास्त्री कौन से चरण में हो गया? चौथे चरण में। ठीक है दोस्तों, आप देखना इसमें कौन थे राज और प्रमुख? सवाई मानसिंह क्या थे? राज प्रमुख थे इस टाइम। और अब इसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था कि चौथे चरण का उद्घाटन किया। उसमें राज प्रमुख कौन थे? सवाई राजा मानसिंह थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और पी सत्यनारायण समिति के आदेशानुसार जयपुर को फिक्स राजधानी बना दी गई। ठीक है दोस्तों, और इसमें है ना संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी बड़ी रियासतें, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, JJJB के नाम से याद कर लेना, शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब आता है दोस्तों अपना 5वां चरण। अब ध्यान देना कि 5वां जो राजस्थान एकीकरण का चरण है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको इसका नाम बताया जाएगा। राजस्थान का 5वां चरण कौन सा है? राजस्थान के एकीकरण का 5वां है जो चरण है उसका नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान। दोस्तों ध्यान देना, संयुक्त वृहत राजस्थान। और 5वां जो चरण था उसकी डेट क्या है? डेट है 15 मई। कितनी? 15 मई। और साल कौन सा हो जाएगा? 1949। साल कौन सा हो जाएगा? 1949। दोस्तों ध्यान देना, अब अपन बात करेंगे राजस्थान के 5वें चरण की। राजस्थान के 5वें चरण की, ये आपके सामने राजस्थान का 5वां चरण है, संयुक्त वृहत राजस्थान। अब इसकी लिखेंगे डेट 15 मई 1949। अब दोस्तों ध्यान देना, इसमें कौन सी रियासत शामिल कर दी गई है। अब लिखेंगे रियासतों के नाम। 5वें चरण में कौन सी रियासतें शामिल कर दी गई? बहुत सिंपल हो गया। कैसे? हमारा जो था ना चौथा चरण, उसका नाम क्या था? चौथे चरण का नाम था वृहत राजस्थान। ये कौन सा था? ये था कौन सा था? ये था चौथा चरण। इसमें शामिल कर दिया गया पहला चरण। कौन सा था? उसका नाम था मत्स्य संघ। कौन सा था पहला चरण? मत्स्य संघ। और ये 4 और 1 5 क्या बन गए? 4 1 5 बन गए ना। 4 और 1 5 बन गए। यानी कि चौथा चरण का नाम था वृहत राजस्थान, उसमें शामिल कर दिया 1 नंबर वाला कौन सा? मत्स्य संघ। तो 5वां चरण बन गया संयुक्त वृहत राजस्थान। यानी कि जितने मत्स्य संघ में रियासतें थी वो 5वें चरण में आकर के शामिल हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 5वें चरण में कौन कौन सी रियासतें मतलब विलय हो गई है। और अब इसमें है ना राजधानी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब वहां से मतलब चौथे चरण से जयपुर को स्थायी राजधानी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या देखना है? अब आ रहा है हमारा नंबर 6, यानी कि 6 वाला कौन सा चरण था? उसका नाम है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ ये है कौन सा चरण? ये चरण है अपना 6ठा चरण है, राजस्थान संघ। अब दोस्तों ध्यान देना, इसमें हाँ पहले इसकी लिखूंगा डेट है ना। डेट आप मैंने लिखी नहीं ना। देखो 26 जनवरी 1950 इसी दिन अपने देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है,
तो इस दिन देखते हैं कि कौन सी रियासतें शामिल कर दी गई थी संयुक्त वृत्त राजस्थान में। मतलब सिरोही का विलय हो गया। किसका विलय हो गया? सिरोही है ना, वो शामिल हो गया था अपने इस एकीकरण के नंबर 6 चरण में। कौन सा हो गया शामिल? हो गया सिरोही। और देखो एक इसमें है ना आबू और तिलवाड़ा को छोड़ करके और पूरा का पूरा सिरोही शामिल हो गया। किसके अलावा? आबू व दिलवाड़ा के अलावा, आबू व दिलवाड़ा के अलावा पूरा का पूरा सिरोही शामिल हो गया था राजस्थान के एकीकरण में। तो फिर ये जाकर के किसमें शामिल हुआ? ये शामिल होता बंबई प्रांत में। ये किसमें शामिल हो गया? बंबई प्रांत में। कौन? आबू और अपना दिलवाड़ा, है ना। आबू और दिलवाड़ा को इसमें शामिल किया गया बंबई प्रांत में। और ये जो दिखा ना मैंने सिरोही, ये अपने हो गया था राजस्थान संघ में शामिल। फिर दोस्तों ध्यान देना, अब आपके सामने आता है, हाँ एक इसमें विशेष बात ये बतानी थी, नोट लगा के बता देता हूँ, क्योंकि जो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें मैं नोट लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना कि इस दिन कौन से 26 जनवरी वाले दिन से राजस्थान को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया।